फिर खुद ही से सवाल करेंगे कि क्यों नहीं कर रहा मैं। पहले आप अपने अंदर ये कबूलियत तो पैदा करेंगे, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। फिर सवाल आएगा मैं क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि ये मुसलमान बदकारी ना करे। चाहते नहीं चाहते? आप चाहते हैं ना यार, ये नहीं होनी चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाऊं, जो बदकारी करता है ना वो भी चाहता है कि नहीं होनी चाहिए। मैं मिला हूं ना, मैं नौजवानों से मिलते रहते हम लोग, वो भी चाहते हैं। वो खुद कहते हैं यार ये माहौल अच्छा नहीं, हम फंस गए, आप कुछ करो, इनको बचाओ। तो मैं उनको भी कहता हूं कि आपको पता है कि कितनी बुरी आदत है, आप बचाना शुरू करो तो अल्लाह ने चाहा तो आप ही बच जाओगे। तो जो बुराई में मुब्तला हैं, जो शराबें पीते हैं, जो जुआ खेलते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि देर आर रॉन्ग, कुछ होना चाहिए कि मैं भी बचूं और मेरे दूसरे मुसलमान भाई भी बचे। है या नहीं है? लेकिन इसके लिए आप और मैं क्या कर रहे हैं? क्या हम खाली सोचते रहेंगे यार कुछ होना चाहिए? तो सोचने से तो आप हांगकांग में नहीं आ गए थे। क्या क्या जतन नहीं किया आपने? एक शहर से दूसरे शहर आने के लिए आपने क्या नहीं किया? तो एक गुनाह से बचने के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले आपको मेरे साथ एक ऐलान जंग करना पड़ेगा। करेंगे? लड़ाई के लिए तैयार हैं? डरेंगे तो नहीं? शैतान के खिलाफ जंग। सब ने हाथ भी नहीं उठाए देंगे। डरते हो शैतान से? मैं क्यों डरूं शैतान से? मैं डरूंगा तो शैतान थोड़ी को मुझे छोड़ देगा। मैं डरूं या ना डरूं, शैतान ने मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि रब करीम शैतान के बारे में फरमाता है ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। मैं इसे दुश्मनी लूं या नहीं लूं, इसने मेरा दोस्त बनना ही नहीं है। ये तय फाइनल है, ये फाइनल है। इसकी मंजिल ये है कि मुसलमान का ईमान बर्बाद करे। कि मंजिल क्या है? मुसलमान का ईमान बर्बाद करे। यानी आपका कोई कंपटीटर हो मार्केट के अंदर और उसका काम ही ये हो, उसकी एंड ही यही हो कि इसको दिवालिया करके इसकी दुकान बंद करवा दूं मैं, और इसका एग्जिट लगा के इसको बाहर भिजवा दो, इसको जेल भिजवा दो, जेल, इसको सजाए मौत हो जाए, ये मर जाए। आप बताओ ऐसे शख्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्या कभी आप उससे दोस्ती करोगे? उसकी गली से गुजरोगे? कभी इसकी कोई बात मानोगे? वो अच्छा मशवरा देगा तब भी नहीं मानोगे। बोले कि जानता हूं तुझे मैं, तो अच्छा मशवरा दे रहा है ताकि मैं ये करूं और मैं मजीद फंसूं, उसकी अच्छी बात भी नहीं मानेंगे। तो ये तो हमारा गुमान है कि ये बुरा है या ये बुरा है, ये बुरा है, ये हमारे बारे बुरा है। तो हम सोचते हैं ना, शैतान के बारे में तो हमारा पालने वाला अल्लाह कहता है तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन है। शैतान कभी हमारा खैर का हो ही नहीं सकता। नथिंग, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन है। अगर आप और मैं इससे लड़ाई नहीं करते, जंग नहीं करते, तो भी ये हमारा दोस्त नहीं हो सकता। यहां तक कि कयामत के रोज इसकी बात मानकर अल्लाह को नाराज करने वालों को जब जहन्नम का हुक्म दिया जाएगा, जहन्नम में जाओ, तो वो शैतान को देखकर कहेंगे कि तेरी वजह से हम जहन्नम में जा रहे हैं। उस वक्त शैतान ही जहन्नम में जाने वालों को कहेगा कि मैंने कहा था मेरी बात मानो, मैंने कहा था तुमको मेरी बात मानो, तुमने खुद मेरी बात मानी थी, चखो मजा। उस वक्त कितनी शर्मिंदगी होगी। ये तो पीठ फेरने वाला है, मरदूद, बदबख्त, इसको क्या बोलोगे आप? इसी ने तो सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है, यही तो उकसाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किसने पैर की तरफ कहा था? पता है ना आपको, सारा वाक़या है। शैतान, मरदूद शैतान है। काबिल का कत्ल, काबिल से कत्ल करवा दिया आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, शैतान है। इसको पहचाने, और सिवाय इसके हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इससे लड़ाई ले लें। आप मैदान में आ जाओ, ये तो उतरा हुआ है मैदान में। ये सूरह आराफ के अंदर अल्लाह ताला इसका कौल
इरशाद फरमा चुका है कि ये अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की बारगाह में कह चुका है कि जो तेरी राह पर चलेगा मैं उसे बहकाऊंगा। इसका काम ही बहकाना है, इसका काम ही बहकाना है। हम क्यों बहकने में लग गए? हम बहकने में क्यों लग गए? हमारी कैसी मर्दानगी है, हमारा कैसा ईमान है कि हमको अल्लाह की नाफरमानी करा और मैं कर जाऊं? रिस्क अल्लाह का खाऊं, पैदा अल्लाह ने किया, अक्ल अल्लाह ने दी, ताकत कुव्वत समझ सब अल्लाह ने दी, और बात इस मर्दूद बदबख्त शैतान की मानो जो अल्लाह का, उसके रसूल का और हम सबका दुश्मन है, जिसने हमें आखिर का जहन्नम में दाखिल करवाने का इरादा किया हुआ ठानी हुई है, उसकी बात मानो। तो सबसे पहले तो इसके खिलाफ आप पक्का ऐलान जंग करो। आप एक तो होता है ना कि नहीं यार अपना दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन तो लड़ो भी तो सही ना। दुश्मन है तो दुश्मन के आगे हाथ पर हाथ रख के थोड़ी बैठे रहते। हम हाथ पर हाथ रख के बैठे, हमारा हाल क्या कर दिया इसने? उठाकर जिना खाने में बिठा दिया, उठाकर शराब खाने में बिठा दिया, उठाकर जुआ खाने में बिठा दिया, पेट भर भर के ग़ीबतें करवाता है, करवाता ही नहीं करवाता? अच्छे खासे नमाजी को फजर की नमाज कज़ा करवा देता है। अब रह क्या गया है? अल्लाह की रहमत से अब ईमान बाकी है ना, तो क्या ईमान भी दाव पर लगाने के लिए बैठे हम लोग? भाई आप देखिए ये स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाह रहा है। अब आप समझे स्टेप बाय स्टेप ये क्या करेगा। इतना ईमान को कमजोर कर देगा, इतना ईमान कमजोर कर देगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मौत के वक्त हम कोई ऐसी बात कह दे जिससे हमारा ईमान बर्बाद हो जाए। यहां तक कि नज़ा के वक्त, जब बंदे का मौत का आखिरी वक्त होता है, मरने का वक्त होता है, नज़ा का आलम, उस वक्त शैतान माँ और बाप की सूरत में आकर कहता है कि बेटा यहूदी और ईसाई हो जा। ये हदीसों में। अब ईमान कमजोर, अल्लाह नाराज, उसके हबीब रूठे गए, अल्लाह की रहमत ना थमा और शैतान की बात माकर अपनों कुफर बक दिया, तो सोचा है कभी? अब हम लोग क्या समझते हैं, मजाक है? हम लोग पैदा हुए हैं, हम आजमाइश में हैं। खुद हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। जो यहां आजाद रहने की कोशिश करेगा, डर है कि वहां कैद में डाल दिया जाएगा। यहां कैद में आ जाओ, अल्लाह ने चाहा तो उधर आजाद हो जाओगे। इधर की कैदी कितनी जी जी कर कितना जिएंगे। अभी यहां इतने बड़े, इतने सारे इस्लाम भाई बैठे हुए हैं, जवान, कितने बूढ़े, बूढ़े देखे गिनती के बूढ़े। आप बोलोगे बूढ़े आए नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा बूढ़े आए नहीं है, मैं ये कहूंगा बूढ़े हैं कितने। लोग बूढ़े होते ही नहीं है। ये दुनिया जस्ट लाइक अ रिंग, बॉक्सिंग रिंग, और शैतान और नफ्स हमारे दो दुश्मन हैं, मध्य मुकाबिल है, और हमें उनसे लड़ना है। और हम लड़ नहीं रहे, उठा उठा कर पटक रहा है, उठा उठा कर पटक रहा है। कभी नमाज़ कज़ा करके पटकता है, कभी बदनिगाही करवा के पटकता है, कभी सूद खिला के पटकता है, कभी झूठ बुलवा के पटकता है, कभी बदकारी करवा के पटकता है, कभी शराब पिलवा के ऐसा पटकता है कि एक कई घंटों तक वो पटका ही रहता है, उठता ही नहीं है या नहीं है? अरे कब तक मार खाते रहोगे शैतान से? आपको झंझोर रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं, आपको झंझोर रहा हूं। मुसीबत यह है कि जो सो जाए ना उसको जगाना आसान है, जागे हुए को जगाना बड़ा मुश्किल है। हम लोग जागे, हमसे ये दाढ़ी कौन मुंडवाता है? शैतान मुंडवा रहा हमसे कि कौन उल्टे सीधे हिले बहाने करवा कर, और नबी की मोहब्बत, नबी की सुन्नत को हमारे हाथों से नालियों में डलवा रहा है। डालो तुम्हारे नबी की सुन्नत को नाली में। शर्म हमको मगर नहीं आती। अब सोचो, मैं आपको वाकई झंझोर रहा हूं, हिला रहा हूं ए उठ जाओ। आप उठाने वाले को कैसे करते हो? उठो। मैं यही कर रहा हूं, और कर क्या सकता हूं? यहां अभी आए बयान करेंगे, थोड़े देर रहेंगे, चले जाएंगे। हम भी इस्लाम पे आएंगे, चले जाएंगे। लेकिन आप ही में से को उठ गया, आप ही में से को उठ गया
और उसने उठाना शुरू कर दिया, अपना तो नंबर लग गया ना। मैं यही चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं आप मिलते को उठ जाओ, उठकर उठाना शुरू कर दो। पहले उठिए, उठिए, बेदार हो जाइए और ज़हन बना लीजिए कि ना गुनाह करूंगा, ना किसी मुसलमान को गुनाह की तरफ जाने दूंगा। आप इरादा कीजिए, आप इरादा कीजिए। कौन कौन करता है? पक्का पक्का इरादा ना, ना मैं गुनाह की तरफ जाऊंगा, ना किसी को जाने दूंगा। अब कैसे रोकोगे? गिरेबान पकड़ के? नहीं, मैंने उस दिन इज्तिमा में बोला नहीं जाने दूंगा, बैठ जा इधर। तो ये भी शैतानी करवा रहा है, ये भी बहुत मर्दूद बहुत है, कमीना है एक नंबर का, ऐसा बदबख्त है ये इस तरह नेकी के नाम पर भी गुनाह करवाता है। दिल दुखवाएगा, लोगों को झाड़ेंगे, डांटेंगे, तरह तरह की दिल आज़ारियाँ करेंगे। क्यों? गुनाह से बचाऊंगा मैं। अब उसको गुनाह से बचाने में हम गुनाह कर रहे हैं। किसी मुसलमान का बिला इजाज़त शरई दिल दुखाना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। माँ बाप के सामने उल्टी सीधी बातें करेंगे, माँ बाप को गैर शरई तरीके पर समझाने बैठेंगे, भाई बहन को गैर शरई तरीके पर समझाने बैठेंगे। अब चलो माँ बाप भी निकल गए, भाई बहन भी निकल गए, बच्चा तो हाथ में आएगा, अब उसकी खैर नहीं है, वो तो तकिया है, उसको उठा उठा कर पटकेंगे कि मैंने बस नियत कर ली है गुनाह नहीं करने दूंगा तुझे, मैं गुनाह नहीं करने। तो भाई पहले प्यार से समझाओ तो सही उसको। 60-70 साल की उम्र में आज हमारी समझ में आ रही है, 60 मिनट में उसकी समझ में आ जाएगी। 70 साल तक मैं नहीं समझा, 40 साल तक मैं नहीं समझा, इसकी समझ में फौरन आ जाएगी। ठीक है, माँ बाप को औलाद को मारने की इजाज़त है, मगर कोई मौका होता है। आज हमारी औलाद नहीं सुनती ना, वजह या तो हमने बोला नहीं है, वो बोला तब जब पानी सर से ऊपर निकल गया, अब हमारी आवाज़ उसके कान में नहीं जा रही हो तो पानी के अंदर चला गया, तो अंडर वाटर है। हम पानी के बाहर से चिल्ला रहे हो, पानी के अंदर चला गया, उसकी हमारी आवाज़ थोड़ी जा रही है। समझाते उस वक्त जब पानी सर से ऊपर नहीं था, बच्चा पानी के ऊपर था, अब बच्चा पानी के अंदर है, पानी उसके ऊपर है, हमारी आवाज़ नहीं जा रही उसको समझाने के लिए, लेट हो गए। मगर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला उसको बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। प्यार से समझाइए, वरना बाकी हो जाएगा तो जो थोड़ी बहुत सुनता ना वो भी नहीं सुनेगा। और उससे दावत इस्लामी के माहौल में लेकर आइए, आहिस्ता आहिस्ता इज्तिमा में लेकर आइए, मदरसे में लेकर आइए, यूँ इस्लामी भाइयों के साथ करीब कीजिए। आप भी आइए, उसको भी लेकर आइए। अब मिसाल के तौर पर आप हमारे मुबल्लिग के बाद अपने बेटे को लेकर आए, 18-19 साल का आपका बेटा है, लेकर आए, इनको समझाओ, या समझता नहीं है, ये भी ये तरीका गलत है। आप अपने बच्चे को किसी के आगे जलील कर रहे हैं, इसको जलील ही बोलेंगे ना। अब वो डिग्रेड आप जब अपने बच्चे को करोगे तो वो ना उसकी बात मानेगा ना कल आपकी बात मानेगा, मगर बोलेगा मेरा बाप सही नहीं है, मुझे जलील करता सबके बीच में। ये तरीका दुरुस्त नहीं है। अकेले में बैठकर अपने बेटे को समझाइए और घर की बात घर में रहने दीजिए, बाहर मत निकालिए। अपने बच्चों को कभी 4 आदमी में जलील मत कीजिए। ये आपकी अपनी कमाई है, अच्छी है तो भी आपकी है, बुरी है तब भी आपकी है। इसको आप संभालिए, आप भोग दें, तहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआ करें। कुरान मजीद में दुआ मौजूद है, अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ये कुरान पाक की दुआ है, ये दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल हो गई, आपको आपकी आंखें आपके बच्चों से ठंडी हो जाएंगी। तो अब क्या हुआ? शैतान के खिलाफ जंग लड़ेंगे, मतलब इसके लिए अब आप हाथ उठा रहे हो, वो भी देख रहा है मर्दूद, हमें नज़र नहीं आता, हम उसको नज़र आते हैं। ये मर्दूद देख रहा है, ये बता दूं, ये मर्दूद ये भी सुन रहा है कि ये सब बोलता है, ये मर्दूद ये भी देख रहा है कि ये बोल भी रहा है और ये एक एक बात बताता चला जा रहा है मेरे बारे में। ये सब याद रखिए, हमारा दुश्मन वो नहीं जो हमें नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
हम जो कर रहे हैं ना ये देख रहा है, ये जो कुछ कर रहा है ना हम नहीं देख रहे। कितनी परफेक्शन चाहिए इस लड़ाई के अंदर। अब कौन बचाए? सिवाय अल्लाह के कोई नहीं बचा सकता। लिहाजा ये विर्द जारी रखें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, ये नजर नहीं आ रहा ना? इससे बचने के तरीके हमको हमारे नबी ने बताए ना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बचने के तरीके हैं, ये कुछ नहीं बिगाड़ता। हाँ, ये कुछ नहीं बिगाड़ेगा मेरे रब की रहमत शामिल डाल रही तो। क्योंकि जहां इसने दावा किया है कि मैं तेरी राह में आने वालों को बेकाऊंगा, वहां रब्बे करीम फरमाता है क्या तू सबको बेका देगा? सिवाय उनके, खुद कहता है कि मैं तेरे बंदों को बेकाऊंगा सिवाय उनके जिनको तूने चुन लिया। जिन्हें अल्लाह चुन लेगा उन्हें शैतान नहीं बेका सकता। ये कुरान का फैसला है। अब शैतान से बचने का एक तरीका, जिक्रुल्लाह, अपनी ज़बान पर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र जारी रखिए। जब इंसान जिक्रुल्लाह से गाफिल होता है उस पर शैतान कब्ज़ा कर लेता है। जब इंसान जिक्रुल्लाह करता रहता है शैतान उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता। इतना परफेक्ट तरीका है इससे बचने का। आप में नहीं देख रहे ना, लेकिन प्रोटेक्शन होती है ना। लोग वो बुलेट प्रूफ शीशे में नहीं होते, आपने हमको भी देखा होगा पीछे बैठे होते, तो वो ये अपने प्रोटेक्शन लीजिए। अब ये आएगा तो करीब नहीं आ सकेगा। क्यों? कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, नहीं आएगा। फिर आशिकाने रसूल के अंदर रहिए, सोबत में रहिए। कि भेड़िया ये अकेली भेड़ पर तो हमला करता है, रेवड़ पर हमला नहीं करता। तो बीच में रहिए, अकेले मत रहिए। इज्तिमा में आइए, मदरसे में आइए, अल्लाह का दौरा नेकी की दावत में शिरकत कीजिए, साथ रहिए। फिर अल्लाह से दुआ करते रहिए, या अल्लाह तो हमें बचा, या अल्लाह तो हमें बचा, या अल्लाह तो अल्लाह बचाने वाला है। दुरूद पाक पढ़ते रहें, ज़िक्र अस्कार करते रहें, अल्लाह बचाने वाला है। अल्लाह हमारे दिलों से गुनाह की मोहब्बत निकालने वाला और नेकियों की मोहब्बत डालने वाला है। हम उससे दुआ करें और ख़ुद को जहन्नम की आग से डराएं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर बदनिगाही की तरफ आंख उठे भी, बदनिगाही करने का जी भी चाहे, तो इस हदीस को अपने जहन में रखें कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अल्लामा अबुल फ़रज अब्दुर्रहमान बिन जौज़ी अलैहि रहमतुल्लाह कवि नकल करते हैं, औरत के महस्सिन यानी हुस्न जमाल को देखना इब्लीस के जहर में भुजे हुए तीरों में से एक तीर है। जिसने ना महरम से आँख की हिफाजत ना की, उसकी आँख में बरोज़े क़ियामत आग की सलाई फेरी जाएगी। इसी तरह हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि नकल करते हैं, जो कोई अपनी आँखों को नज़र हराम से पूर करेगा, क़ियामत के रोज़ उसकी आँखों में आग भर दी जाएगी। तो अपनी निगाहों की हिफाजत करने की कोशिश करें और इसके लिए हमें शैतान के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। और उसके चंद मैंने मदनी फूल आपको अर्ज़ कर दिए कि दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहिए। इंशाअल्लाह ये माहौल हमें प्रोटेक्ट करता रहेगा, एक हिस्सा रहेगा। और दूसरी बात, अपनी निगाहें नीची रखने की आदत पैदा करें। घर में रहें तो नीची निगाह रखें, बाहर रहें नीची निगाह रखें, नीचे देखने की आदत पैदा करें, नीचे देखने की आदत पैदा करें। 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, फिर 1 घंटा, 2 घंटा नीचे देखें, नीचे देखें, नीचे देखें। यहाँ तक कि एक दिन आएगा कि आपको चलते हुए भी नीचे देखने में ज़्यादा राहत मिलेगी, ऊपर देखने से आपको कोफ्त होगी। ये देखिए, ये प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, ये कोशिश करेंगे तो होगा। फिर एक दिन आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें नीची निगाह रखने की आदत हो जाएगी और बद निगाहों से जान छूट जाएगी। एयरपोर्ट पर भी कितने मसाइल हैं आपके सामने। अगर निगाह नीची रखेंगे, आदत होगी, तो इंशाअल्लाह वहाँ भी गुनाहों से बचे रहेंगे। जहाज़ के अंदर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आती है, तो उससे भी बचत हो जाएगी जब निगाह नीची रखने की आदत होगी। वरना फ़ौरन सर उठाकर बोलेंगे यस वाटर प्लीज़, यही बोलते हैं ना।
फिर यूँ है एक्सक्यूज मी, करते नहीं करते सारे। बल्कि बाज़ तो ऐसे मन चले और अजीब बेबाक किस्म के नौजवान हैं, जहाज़ में देखते उस सीट को अगर कोई लड़की के साथ बैठ जाए तो वो उसकी तो ईद हो जाती है। और यहाँ खौफ खुदा रखने वाला दुआ करता हुआ जहाज़ में जाता है, या अल्लाह किसी औरत के करीब सीट ना मिले। एक कितनी मतलब अजीब सी बात है यार। अंगारे को भी कोई हाथ में लेता है क्या? आग के करीब भी कोई बैठता है क्या? तो ये सब दुनिया की छोटी मोटी, ये दुनिया की झूठी लज्जतें हैं जिसमें हम खोए हुए हैं। होना क्या है? आखिर मरना है। होना क्या है? आफ्टर ऑल है क्या? अल्लाह ना करे अगर कोई बुराई वाली जिंदगी गुजार कर जी भी गया, आफ्टर ऑल क्या है? मौत, मरना ही है ना, कब्र में जाना ही है ना, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। कहाँ है ही नहीं, राह फिरार ही नहीं है। आखिर का ठिकाना मौत ही है, जाना है कब्र में, मरना है, इसके अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो जब पता है कि मरना, अब ये नहीं पता कि आज मरूंगा, कल मरूंगा, परसों मरूंगा, कि 100 वर्ष के बाद मरूंगा। और अगर ये गुनाह करते करते मर गया तो मर जाऊंगा मैं, तो तौबा कर लेनी चाहिए फौरन, अभी हाथों हाथ तौबा कर। मैं ये नहीं कहता कि अभी बहुत बड़ा इत्तेमाम होगा, वो एक अपनी जगह पर होता है। अब दिल ही दिल में तौबा कर ले। अल्लाह ताला जानता है कि मेरे बंदे ने मेरी बारगाह में तौबा की या नहीं की। दिल ही दिल में तौबा कर, या अल्लाह माफ़ी मांगता हूँ, आज के बाद नहीं करूँगा गुनाह। पक्का इरादा कर लें कि तौबा से अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है बंदा जब तौबा करता है, और तौबा करने वालों के लिए अल्लाह ताला इबादत का रास्ता खोल देता है। ये याद रखिए, सच्चे दिल से तौबा करें कि आइंदा नहीं जाएंगे गुनाह के पास, और आइंदा बुराई की तरफ रुख नहीं करेंगे। बिलखुसूस ये बदनिगाही और ये बदकारी की जो हवा चली हुई है, इस पर ख़ुद को भी बचाएं, अपनी औलाद को भी बचाएं। औलाद को आज से बचाइए। ये कहकर जो माँ बाप टालते हैं ना कि अभी बच्चा है, तो जो बच्चा नहीं मानता ना, तो बड़ा होकर भी नहीं मानता। बड़ा होकर कैसे मानेगा जब बच्चा होकर नहीं मान रहा है? तो इसके लिबास को देखिए, इसके अंदाज को देखिए, इसके कल्चर को देखिए, इसका उठना बैठना देखिए। ये देखिए कि आपका बेटा उठ किसके जा रहा है। माँ बाप औलाद को गाली नहीं सिखाते, माँ बाप औलाद को शराब नहीं पिलाते, माँ बाप औलाद को माज़अल्लाह बदकारी नहीं करवाते। आखिर ये औलाद कहाँ से सीख कर आई है? वही गैदरिंग। तो गैदरिंग का वो पहला रोज़, जिस रोज़ उसने बुरी सोबत इख्तियार की, आपने क्यों नहीं रोका अपने बच्चे को? उसी रोज़ रोक लेते ना। अब जब उसकी आदत पुख्ता हो गई तो अब डांट कर मार कर रोकेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। प्यार से समझा कर पीछे लेकर आइए, और अभी से तरबियत कीजिए। गुनाह से बचाइए अपने बच्चों को। अपने घर के अंदर मदनी माहौल पैदा कीजिए। इसी तरह, क्योंकि घर का मदनी माहौल अगर बन गया, हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सबका ही घर का माहौल अगर अच्छा हो जाए, तो अब बाहर हम ही तो होते हैं। हमारे बच्चे बाहर हैं, हमारे घर की औरतें बाहर हैं, हम ही बाहर हैं ना। जब हमारे घर के अंदर अच्छी आदतें आ जाएंगी तो ये अच्छी आदतें बाहर जाहिर होंगी। तो खुद पहले अपने घर के अंदर इस्लाह की कोशिश करें। इसके लिए सबसे पहले मैं मशवरा ये दूंगा कि आप अपने घर में मदनी चैनल शुरू करें। सबके यहाँ, मुझे भी लगता है कि सबके यहाँ मदनी चैनल नहीं चलता होगा, हर एक के घर में नहीं होगा। किस किस के घर में? कईयों के, अक्सरियत के घर में नहीं है। आप कोशिश करें। आप बोलोगे केबल ऑपरेटर लाता नहीं है, हम अपने को लालच होगी तो ले आएगा, थोड़ा समझाएंगे तो ले आएगा। उसको पैसे चाहिए, आप उसको उसकी फ़ीस रखें, वो जो महीने के लेते हैं। फिर आप सिर्फ मदनी चैनल देखें, देखिए आपके घर के अंदर मदनी माहौल बनता है या नहीं बनता। मदनी चैनल इंशाल्लाह करेगा। इंशाल्लाह मदनी चैनल की बरकत से मेरे पीर साहब भी तो आपके घर पे आएंगे ना, उनकी बरकतें अलग मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो घर में दर्स कीजिए। देखिए कोशिश करनी पड़ेगी। आप बोलोगे मैं, आप जब शैतान के खिलाफ लड़ाई ली है तो फिर लड़ना कैसे, ये भी तो सीख लें। खाली खड़े थोड़ी हो जाएंगे, हाँ आजा।
ये वो लड़ाई थोड़ी है। हाँ आजा, क्या कर लेगा, वो बताएगा मैं क्या कर सकता हूँ। अब तक तो कर दिया ना, कि क्या कुछ तो नहीं किया उसने। तो ये वो लड़ाई थोड़ी है जो अपने खड़े हो जाएंगे, आजा तेरे बाप से भी नहीं डरता हूँ। ये वो लड़ाई नहीं है। इसको मारना है तो नेकी करे और नेकी करवाइए मरेगा, यानी इसकी हार ही है। किसी को सच बोलना सिखा दो, ये हारा। किसी को गाने बाजे से छुड़वा दो, ये हारा। किसी को गीबत छुड़वा दो, ये हारा। अपनी निगाहें नीची कर लो, अब नहीं कि देखूंगा मैं गैर महरम को, ये हारा। लड़ाई यही तो है। वो भी कौन सा, वो घूसे लाते मार रहा है, वो गुनाह ही तो करवा रहा है। वो गुनाह करवा कर हमको हरवा रहा है, हम नेकियां करके उसको हराएंगे। यही लड़ाई क्या है, यही लड़ाई है, यही तो फाइट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मर्दों से बात कर रहा हूं, और ये तो वो लड़ाई है जिसमें औरतें भी लड़ती हैं और जबरदस्त लड़ेंगी। तो अपने अपने घर की इस्लामी बहनों को भी तो समझाएंगे, नहीं समझाएंगे? उनको कैसे समझाओगे आप? दर्स, फैज़ान सुन्नत का दर्स दें घर में, बच्चों को फैज़ान सुन्नत का दर्स दें, इन्हें मदनी इनामात दें कि इस पर अमल करो, ख़ुद भी अमल करें, इनको अमल कराइए। आप देखिए आहिस्ता 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 12 महीने में, 2 साल में, 2 साल में, चंद महीने में आपको आपके घर के अंदर तब्दीली नज़र ना आए तो आप कहिएगा, आपको तब्दीली नज़र आएगी। आपको लगेगा शैतान बैकफुट हो रहा है, शैतान को पीछे धकेलें। आप हमला करेंगे तो शैतान पीछे हटेगा ना। तो शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो इसके लिए मदनी काफिलों में सफ़र भी करें इंशाअल्लाह। मदनी काफिलों में सफ़र करेंगे तो मदनी काफिलों में सफ़र करने की बरकत से हमें नेकी करना आएगी, नेकी की दावत देना आएगा, सुन्नतों पर अमल करना आएगा। हम करेंगे कि हमें आता नहीं है, यही होता है यार, हमें आता नहीं है। आएगा कहाँ से? मदनी काफिलों में। सिर्फ 3 दिन के मदनी काफिलों में सफ़र करेंगे तो बहुत कुछ आ जाएगा। फिर शैतान से लड़ने का, शैतान से बचने का एक बेहतरीन तरीका वो है दुरुस्त नमाज। कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज, बेशक नमाज रोकती है बुराई और बेहयाई से। कौन रोकती है? नमाज रोकती है बुराई। तो शैतान के खिलाफ लड़ने में नमाज जैसा कोई हथियार नहीं है। नमाज के ज़रिए जो शैतान मरता है ना, बस मरता है ये। अब मसला ये है कि हमें सही नमाज, अब हथियार हाथ में चलाना नहीं आता। हथियार है हमारे पास, चलाना नहीं आता। नमाज हम पढ़ रहे हैं मगर पढ़ने नहीं आ रही। मादत के साथ हम पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। अगर नमाज हमारी सही है तो फिर गुनाह क्यों हो रहा है? कि कुरान कह रहा है ना, हमारा अल्लाह कहता है कि नमाज रोकती है बुराई और बेहयाई के काम से। नमाज पढ़ रहा हूं मगर बुराई और बेहयाई से क्यों नहीं रुक रहा मैं? तो इसका मतलब मेरी नमाज चेक करनी है मुझे, मेरी नमाज सही नहीं है, मुझे नमाज सही पढ़ने नहीं आ रही। अब आपकी और हम सब की उम्रें आपके सामने, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50-50 साल की उम्रें हो गई हैं, 25-25 साल की उम्रें हो गई हैं। 14-15 साल की उम्र में नमाज फ़र्ज़ हुई, 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गए, हमें नमाज़ पढ़ने नहीं आई, नहीं आई। ठीक है, अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। लेकिन क्या इसी हाल पर रहना है? अगर 3 दिन में आपकी नमाज दुरुस्त होती हो तो, सिर्फ 3 दिन में आपकी नमाज अगर दुरुस्त होती हो तो, आपका वज़ू दुरुस्त हो जाए तो, आपका गुस्ल दुरुस्त हो जाए तो, 3 दिन में, 3 दिन में 3 चीज़ें, नमाज, वज़ू और गुस्ल, ये 3 दिन के मदनी काफ़िले में होगा इंशाअल्लाह। सौदा महंगा तो नहीं है ना? तो हम नियत कर लें कि इंशाअल्लाह 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा। ये शैतान के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त लड़ाई है, 3 दिन तक लड़ते रहेंगे उससे।
और कहीं का नहीं छोड़ेंगे इसको। तो काफिले की नीयत भी कर लें। कौन कौन काफिले में सफ़र करेगा? मैंने आपको बरकत बता दी काफिले में। शूरा पाकिस्तान से सफर करके यहाँ पर आए और हमसे 3 दिन मांग रहे हैं, हम सबको सफर करना चाहिए। मेहमान नवाजी तो हम सब जानते हैं ना। अब सारे इस्लाम हिम्मत नियत कर सब कब काफिले में? अभी चले जाए। अपनों ने लड़ाई छेड़ दी है भाई, अभी पड़े रहेंगे तो मारेगा। हम तो जंग छेड़ गए ना, आ गए ना मैदान में, तब तो लड़ते रहना है ना। और यहाँ कोई वो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है, सीज़ फायर भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी। ये जब तक जीना है तब तक लड़ना है। एक लम्हे के लिए भी चुके उसकी बारी आ जाएगी, ये याद रखिएगा। चुकना नहीं है। और अल्लाह ना करे कभी किसी दिन उसने फेंका, फ़ौरन तौबा करके खड़े हो जाएंगे। ये तौबा बंदे को खड़ा कर देती है, हिम्मत आ जाती है। टॉनिक है, तौबा क्या है? टॉनिक है। फिर तो तौबा की टॉनिक आ गया, फिर लड़ेंगे। और अगर तौबा नहीं करेंगे तो कमज़ोर होते रहेंगे। बंदा जब गुनाह करता है तो उसका दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर करता फिर स्याह नुक्ता लग जाए, फिर करता फिर स्याह, यहाँ तक के गुनाह कर करके उसका दिल काला हो जाता है। और अगर गुनाह करके जो उसका दिल काला हो गया, एक नुक्ता लगा, जैसे ही तौबा करता है वो काला नुक्ता मिटा दिया जाता है। तो ये टॉनिक है, तौबा टॉनिक है, पावर है। ये शैतान से लड़ने के लिए, अल्लाह की रज़ा पाने का रास्ता है ये। तो तौबा करते रहेंगे। तो माशाल्लाह 3 दिन काफिले की नीयत कर लें। कौन कौन? आज यहीं से इंशाअल्लाह कर ले हिम्मत, चले जाएं। और क्या, सफ़र करें। कल वैसे ही इतवार है, कामकाज ने वैसे ही बंद होना है। आप जाओगे भी तो कामकाज ने आपको लिफ्ट करानी नहीं है कल। कल आपको वैसे कामकाज ने कोई हाथ तो देना नहीं है आपको। कल वो कारोबार बंद, तो छुट्टी का दिन है, गनीमत जाने और अल्लाह की राह में सफ़र करें। मसला ही नहीं है ना। इंशाअल्लाह सफर करेंगे ना इंशाअल्लाह। आप आवाज़ ही नहीं निकली। आप क्या यार, आप लड़ोगे कैसे यार? आप लड़ोगे कैसे? मेरी फौज इतनी हल्की नहीं होनी चाहिए। आप हिम्मत तो करो। मदनी काफिले में सफर करेंगे सब नारा लगा इंशाअल्लाह। ये एक बार करे तो सही। इंशाअल्लाह इनको जब वो चाट लग जाएगी ना मदनी काफिले की, तो फिर हर बार सफर करेंगे। इस्लामी भाइयों, इससे बेहतर मौका कब आता है? निगरानी शुरा में जगह फरमाए और बैरुल मुमालिक की मजलिस के निगरान रुकने शुरा की तशरीफ फरमाए। इनके साथ 3 दिन का हाथों-हाथ सफर सुभान अल्लाह, खुश नसीबी की मेराज है। नियत कर लीजिए, हाथों-हाथ सफर करने का ज़हन बना लीजिए और जल्दी जल्दी अपने नाम भी लिखवाइए। मुलाकातों में इस नियत का इज़हार भी फरमा लीजिए और निगरानी शुरा के साथ हाथों-हाथ सफर का ज़हन बनाएं। अच्छा, अब आपके जहनों में अगर कोई सवाल आते तो कर लें, फिर इंशाल्लाह इज्तिमा ख़त्म करते हैं। सलात व सलाम भी होगा। मदनी चैनल भी आप देखते हैं, दावत इस्लामी के करीब भी आते हैं, दावत इस्लामी भी जानते हैं। अगर आपके जहनों में कुछ सवाल आते हैं तो कुछ देर सवालात का सिलसिला हमने बैंकॉक में भी किया था। अगर आपके जहनों में सवाल आते हैं, वहाँ भी लोगों ने सवालात किए थे, आपके जहनों में तो आप भी सवालात कर लें। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं। दावत इस्लामी जो तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आज़ादी तहरीक है, दुनिया के कमोबेश 175 ममालिक में 175 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में दावत इस्लामी का पैगाम पहुँच चुका है। इस वक्त मदनी काफिले में सफर पर है। कल बैंकॉक में थे, आज चंद दिनों के लिए हांगकांग तशरीफ लाए हैं, फिर साउथ कोरिया का सफर होगा। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मदनी चैनल पर देखते थे तो आपके जहन में अपने हांगकांग में दावत इस्लामी के मदनी काम की तरक्की के हवाले से किस तरह हम मिलकर काम कर सकते हैं, कोई ऐसा सवाल आपके जहन में हो? मजीद आपको बात पूछना चाहते हैं निगरान शुरा से, तो मैं वक्त मिला है, माइक है मेरे पास, जो सवाल करना चाहे वो हाथ उठाएं तो इंशाल्लाह उनको माइक दे दिया जाएगा। ये याद रहे कि जब बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी हो तो ऐसी बातें पूछ ली जाए कि जिससे हमें बरकतें मिल जाए और हम उससे फ़ायदा उठा सकें। तो उस टाइम में सवाल करना चाहते हैं।
दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने देखा है कि जो यहाँ पे 2-3 नस्लें हमारे मुसलमानों की पाकिस्तान से जमा हो चुकी हैं, लेकिन जो असल चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी कि माँ बाप के अंदर वो जज्बा ज़रूर है कि बच्चों को समझाना चाहते हैं, लेकिन जो असल मसला मैंने देखा कि वो हिम्मत छोड़ जाते हैं कि क्या करें, नहीं समझ रहे। तो असल में माँ बाप की हौसला अफजाई के लिए कोई ऐसा बयान फरमा दें आप कि उनको ये जो जंग लड़नी है शैतान के खिलाफ, उसमें अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करें इससे पहले कि वो खुद पहले मोटिवेट हों। तो कुछ ऐसा उन्हें नुस्खा बयान फरमाएं कि उनकी अपनी हौसला अफजाई हो ताकि वो आगे अपने बच्चों को भी वो बात उनके दिल में डाल सकें। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए अपने बच्चों की इस्लाह के लिए। अब ये बताइए कि अगर वालिद साहब सिगरेट पी रहे हो तो क्या बेटे को मना करें बेटा सिगरेट मत पी, तो बेटा मानेगा? प्रिंसिपल क्या है? बहुत ज़्यादा चुप कर पिएगा, मानेगा नहीं। माननी चाहिए उसको, माननी चाहिए, मानेगा नहीं। तो जो सबसे बेसिक चीज़ है ना, वो है इंसान का अपना अमल और किरदार। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से बात को पिक कर रही हैं। आज हमारी एक बहुत बड़ी तादाद है जो इमामा पहनती है, दाढ़ी रखती है। कल नहीं थे, कल ये लोग भी बेनमाजी थे, जुए खेलते थे, शराबें पीते थे, तादाद है। लेकिन इन्होंने अमीर अहले सुन्नत का बयान सुना। मैं बिल्कुल रियलिटी वाली बात कर रहा हूँ। अमीर सुन्नत का बयान सुना। अमीर सुन्नत से इनका बाज़ाहिर ताल्लुक़ क्या था? बस एक बयान सुना, टीवी पर सुना या टेप के ज़रिए सुना या डायरेक्ट लाइव सुना बैठ कर इज्तिमा में, और उनका दिल का आगम चेंज हो जाए। वजह क्या थी? क्योंकि जो सामने बात कर रहा है ना, वो एक बाअमल इंसान है। मेरी बात को प्लीज़ आप समझिएगा। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि आप वालिदैन को मोटिवेट करें, इनकी हौसला अफजाई करें, लेकिन जब तक गर्द साफ नहीं होगी ना, शीशे में नजर नहीं आएगा। गर्द साफ करनी बहुत जरूरी है। तो खुद सबसे पहले वालिद साहब को फजर में उठना है, फिर कहना ना बेटा फजर पढ़ो। ये तो थे कि वालिद साहब एक एकड़ सो जाएंगे कि बेटा मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जाऊंगा, तुम सुबह जरूर फजर पढ़ लेना। बेटे को स्पार्किंग होगी ना उसके अंदर के, क्या है ये क्यों मतलब मेरे साथ ये कर रहे हैं। नेकी की दावत बाप को देनी है, लेकिन नेकी भी तो करनी है। तो अव्वल तो ये कि अपने अंदर कुछ चेंजिंग लाए। माँ अगर बेटी को बेपर्दगी से रोकना चाहती है तो माँ भी तो बेपर्दगी इससे बचेगी ना, है ना? वरना वो फर्क नहीं आएगा, वो कबूल नहीं करेगा। ये एक ऐसी नेचर, ये नेचुरल है। मैं जो आपको कह रहा हूँ ये एक फितरी चीज़ है कि बात दिल के अंदर उतरती तब है जबकि बाअसर ज़बान से निकले। नकली पिस्तौल से फायर होता ज़रूर है, लगती नहीं है। लगने के लिए वेपन ओरिजिनल होना चाहिए, है या नहीं? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। फिर वो लगती है, वो लगती है, ठीक ठाक लगती है। तो नकली चाकू से कोई जख्मी नहीं हो सकता। अगर किसी को वाकई चोट करना है तो फिर खंजर में असल होना चाहिए। तो ये असल होने की बात कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनलिटी की बात कर रहा हूँ कि बोलने वाले का अपना जो करेक्टर है वो एक ओरिजिनलिटी के साथ होना चाहिए। वो इफेक्टिव होगा और इंशाअल्लाह ताला वो तब्दील कर देगा अपनी औलाद को। पहला। दूसरी बात, समझाने का अंदाज। जो मैं कुछ देर पहले
मैंने आपको बयान किया, समझाने का अंदाज होता है। हमें हमारे इस्लाम ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए उसको नमाज का कहो, ये सबको पता है। 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसे मार कर नमाज पढ़ो, ये सबको पता है। क्योंकि 14 और 15 साल की उम्र में लड़के ने बालिग होना है, लड़की कमोबेश 12 साल की उम्र में बालिग हो जाती है, ठीक है। अब 14-15 साल की उम्र में जब बच्चा बालिग हो जाएगा तो उसके बालिग होते ही उस पर नमाज फर्ज हो गई। हो सकता है कि रात के 3 बजे वो बालिग हो तो फजर की नमाज, उशा की नमाज भी उस वक्त पर फर्ज हो गई। अब उसको पता है बच्चे को, पहले उसको ये पता है कि मैं बालिग कैसे होता हूँ। वेरी सॉरी टू से, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मस्जिद के मौलाना की या बाप की? क्या बेटी को मस्जिद का मौलाना बताएगा कि तू कब बालिग होती है? माज़अल्लाह। यार आप कुछ सोचो यार, इस पर प्रॉब्लम नहीं होगा कि माँ बताएगी, माँ बताएगी ना। बाप भी हया करता है, बाप भी बेटी को सारी बातें नहीं बता सकता, बाप जानता है।